नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के उन योद्धा की जिसे ना तो कोरोना डरा पाया और ना ही कोरोना इन योद्धाओं का रास्ता रोक पाया। कोरोना महामारी के बाद पहली बार कोई क्रिकेट टीम दूसरे देश पहुंची है और ये टीम है वेस्ट इंडीज की। कैरेबियाई टीम टेस्ट सीरीज खेलने आज इंग्लैंड जा पहुंची है और हर तरफ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की तारीफ हो रही है और जमकर हो रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स ने एक तरह से पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो फिर कोरोना भी किसी का रास्ता नहीं रोक सकता। साथ ही वेस्ट इंडीज की तरफ से यह संदेश भी सामने आया है कि इस कठिन समय में एक दूसरे का सहयोग करना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें इतिहास में याद रखा जाएगा। जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर लेगी तो फिर इन तस्वीरों को देखा जाएगा। इन तस्वीरों से दुनिया प्रेरणा लेगी, न कभी रुकने की, न कभी डरने की। एक ऐसी प्रेरणा जो पूरे इंसान जगत के लिए एक नजीर होगा। जी हाँ, ये सिर्फ एक क्रिकेट टीम की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक साहस और हिम्मत की वो मिसाल है जिसकी जरूरत आज पूरी दुनिया को है। क्योंकि चाइनीज वायरस ने पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया है, लेकिन इस डर के माहौल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें दुनिया सलाम कर रही है। दरअसल ये तस्वीर एंटीगुआ की है, जहां वेस्ट इंडीज की टीम पूरे जोश के साथ इंग्लैंड के खिलाफ रवाना हो गई। आज यानी कि मंगलवार को कैरेबियाई टीम सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच गई है। वेस्ट इंडीज को इंग्लैंड के खिलाफ 8 जुलाई से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच एजियाज बाउल में खेलना है। सीरीज के बाकी 2 मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होने हैं, जो 16 और 24 जुलाई से शुरू होंगे। हम आपको बता दें कि इंग्लैंड रवाना होने से पहले एंटीगुआ में सभी कैरेबियाई खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया गया। सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वेस्ट इंडीज की इस टीम के साथ पूरे 25 खिलाड़ी दौरे पर भेजे गए हैं, ताकि बीच सीरीज में अगर कोई खिलाड़ी बीमार पड़ता है तो फिर उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी ले सकते हैं। जाहिर है ये बड़ी हिम्मत की बात है। जो लोग वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के खेल भावना पर सवाल उठा रहे थे, उन लोगों के लिए ये करारा जवाब है। कई बार ये तक कहा गया कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अलग अलग लीग में तो पैसे के लिए खेलते हैं, लेकिन जब बात अपनी टीम की होती है तो ये कन्नी काट जाते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के इसी जज्बे को देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड गॉवर ने यहाँ तक कह डाला कि कोरोना के बीच वेस्ट इंडीज हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज खेलकर एहसान कर रहा है। मौजूदा हालात में हर देश को ऐसे ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जाहिर है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड आकर हर किसी का दिल जीत लिया है। सीरीज का नतीजा जो भी हो, लेकिन ये वेस्ट इंडीज की जीत मानी जाएगी, क्योंकि कोरोना के इस कहर के बीच कैरेबियाई सूरमाओं ने उस इंग्लैंड का रुख किया है जहां के हालात कुछ दिनों पहले तक काफी खराब थे। और अब बात करेंगे डेरेन सैमी की। सैमी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि आईपीएल के दौरान उन पर नस्लीय टिप्पणी करते थे उन्हीं के टीम के कुछ खिलाड़ी, जिसके बाद अब सैमी का एक वीडियो संदेश सामने आया है। साथ ही सैमी को लेकर ईशांत का एक पोस्ट भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें ईशांत ने सैमी को कालू कहकर फोटो में कैप्शन दिया है। आखिर क्या है क्रिकेट में नस्लीय टिप्पणी का ये सबसे बड़ा सच? देखिए रिपोर्ट। डैरेन सैमी वेस्ट इंडीज का वो ऑलराउंडर है जिसने न सिर्फ अपनी टीम के लिए कई मैच जीते, बल्कि आईपीएल समेत बाकी लीग क्रिकेट में भी डैरेन सैमी ने फैंस का खूब मनोरंजन किया है। सैमी भारत में भी गेल और ब्रावो की तरह पॉपुलर रहे हैं, लेकिन इन दिनों सैमी थोड़े नाराज हो गए हैं। डैरेन सैमी काफी समय तक आईपीएल में हैदराबाद टीम का हिस्सा रहे हैं। सैमी का कहना है कि जब हैदराबाद टीम का हिस्सा थे, उस दौरान ड्रेसिंग रूम में कुछ लोग उन्हें और श्रीलंका के खिलाड़ी परेरा को कालू कहकर बुलाते थे। उस समय कालू का मतलब उनको नहीं पता था, इसलिए जब भी कोई उन्हें कालू कहता था, बाकी खिलाड़ी हंसने लगते थे। Hey, what's up? I want to address something quickly. Look, I've played all over the world and I've been loved by many people and I've embraced all the dressing rooms I've played in. But I want to quickly say this. I was listening to Hassan Minhaj talking about how some of these people in his culture view or describe black people. Now that doesn't apply to everybody, but I'll say this because of something I experienced.
So I said I was angry after listening to him describing a word that they used to describe black people, which he was saying is not in a good way, you know, and it was degrading. So instantly I remember when I played for Sunrisers Hyderabad in 2013 and 2014, I was being called the exact same word that he described that was degrading to us black people. So I instantly got very angry about it, knowing now what that word meant. I will be messaging those people. You guys know who you are. And I must admit, at the time in which I was being called that, I actually did not know what it meant. I thought it meant strong stallion or whatever it is. And I saw no problems with it because I was ignorant to the fact that I did not know what it meant. I assumed it meant something else that was uplifting. But every time I was called it was me and Tisaro Pereira, there was always laughter in the moment. So me being a team man, I thought, hey, teammates are happy, it must be something funny. दरअसल सेमी ने नस्ली आरोपों के साथ साथ इन दिनों ईशांत शर्मा का एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है। ईशांत भी सेमी के साथ हैदराबाद की टीम का हिस्सा थे। पोस्ट में आप देख सकते हैं कि ईशांत ने लिखा है, मैं भूवी और कालू, साथ ही यहाँ डेल स्टेन भी नजर आ रहे हैं। जाहिर है सेमी का इशारा ईशांत की तरफ है, जिन्हें अब सेमी मैसेज करने वाले हैं। I will be messaging those people. You guys know who you are. And I must admit, at the time in which I was being called that, I actually did not know what it meant. I thought it meant strong stallion or whatever it is. And I saw no problems with it because I was ignorant to the fact that I did not know what it meant. I assumed it meant something else that was uplifting. But every time I was called it was me and Tisaro Pereira, there was always laughter in the moment. So me being a team man, I thought, hey, teammates are happy, it must be something funny. But you could understand my frustration and my anger when it was pointed out to me that it wasn't funny at all. It was degrading. So I'm gonna be texting you guys and asking you guys, when you repeatedly called me that word over and over again, to the point that I was even saying, that's my name, did y'all mean it in any way, shape or form as a degrading word to me? Because that's very important. Because like I said, I've had great memories in all the dressing rooms that I've been in. वैसे भारतीय खिलाड़ी कभी भी किसी नस्लीय व्यवहार के खिलाफ रहे हैं। हैदराबाद की तरफ से खेलने वाले सेमी के साथ खिलाड़ियों में शिखर धवन भी रहे हैं। इरफान पठान, वेणुगोपाल राव और पार्थिव पटेल शामिल रहे हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि ना तो उन्होंने ऐसे कमेंट कभी सुने हैं और ना ही देखे हैं। जाहिर है कि अगर सेमी का कालू कहकर बुलाने का इरादा किसी खिलाड़ी का गलत था, तो फिर आने वाले समय में उनकी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि सेमी भी ये कह रहे हैं कि पहले वो उन खिलाड़ियों से उनकी कालू कहने की मंशा पर बात करेंगे। उम्मीद है कि सेमी अपने साथी खिलाड़ियों के इरादों को सही से भांपने की कोशिश करेंगे। अगर गलत इरादे से कालू शब्द का प्रयोग किया गया होगा तो फिर ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड कोरोना फ्री देश है। न्यूजीलैंड के लोग काफी खुश हैं, या फिर कहें कि दुनिया का हर इंसान इस खबर से खुश हुआ है तो गलत नहीं होगा।
न्यूजीलैंड में हर चीज पटरी पर लौटने लगी है। जाहिर है खेल भी शुरू होने वाला है, जिसके बाद भारत की उम्मीदें भी न्यूजीलैंड से काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्रिकेट की वापसी के लिए न्यूजीलैंड हर देश को राह दिखा सकता है। भारत की भी बात बन सकती है, कैसे, देखिए। न्यूजीलैंड दुनिया का इकलौता देश है जो कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर सबसे पहले कोरोना मुक्त हो गया। भले ही न्यूजीलैंड की आबादी भारत के मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से भी आधी है, लेकिन ये सच्चाई है कि न्यूजीलैंड ने कोरोना को हराने में कामयाबी हासिल की है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। कीवियों की कामयाबी का ही नतीजा है कि पूरी दुनिया की नजर अब 13 जून पर टिकी है। वैसे तो 13 अंक को कई जगह अशुभ नहीं माना जाता, लेकिन लगता है कि सबसे अशुभ साल 2020 में 13 तारीख लकी डेट साबित होने वाला है। दरअसल कोरोना मुक्त होने के बाद न्यूजीलैंड में 13 जून से सुपर रग्बी लीग का आयोजन हो रहा है। न्यूजीलैंड की 5 रग्बी टीमें अगले 10 हफ्तों में एक दूसरे के खिलाफ होम और अवे मैचेस खेलेंगी। ये दुनिया की पहली प्रोफेशनल लीग होगी जिसमें दर्शकों को स्टेडियम में आने की मंजूरी मिली है। हम आपको बता दें कि रग्बी और बास्केट न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वहीं क्रिकेट तीसरे नंबर पर है। खैर, रग्बी की शुरुआत हो रही है, ऐसे में इस बात की उम्मीदें काफी बढ़ गई है कि न्यूजीलैंड में जल्द ही क्रिकेट की बहाली हो सकती है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि बीसीसीआई न्यूजीलैंड में आईपीएल के आयोजन को लेकर सोच रही है। वैसे न्यूजीलैंड के साथ भारत की बॉन्डिंग कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा कुछ बयान और कुछ तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। इस साल जनवरी में जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी, उस दौरान विराट से ये पूछा गया था कि क्या वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की हार का बदला इस बार टीम इंडिया अपने अंदाज में लेगी, जिसका जवाब विराट ने कुछ इस तरह दिया था। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप अगर बदले के बारे में सोचते भी हैं तो ये लोग इतने अच्छे हैं कि आप उस तरह से यहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम वाकई में बहुत ही खुश थे जब इस टीम ने विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई थी। जब आप हारते हैं तो आपको इसको एक अलग तरीके से देखना होता है, तो इसी वजह से कोई बदला नहीं लेना है। अब भला जिस हार को ना तो भारतीय खिलाड़ी आज तक भूल पाए और ना ही भारतीय फैंस, उस हार पर भी विराट ने बदले की बात नहीं की थी। यहाँ तक कि जब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन चोट की वजह से T20 सीरीज में नहीं खेल पा रहे थे, उस दौरान विलियमसन भारतीय खिलाड़ियों के साथ मैदान पर मैच का लुत्फ उठाते नजर आए थे। जाहिर है न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की दोस्ती सबसे अच्छी है। ऐसे में अगर आने वाले समय में आईपीएल का आयोजन न्यूजीलैंड में हो या फिर भारतीय टीम अपनी सीरीज न्यूजीलैंड में खेलते नजर आए तो किसी को कोई हैरानी नहीं होगी। और आइए बात कर लेते हैं श्रीसंत की, जिनका ये कहना है कि धोनी किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। धोनी हर किसी की बात याद रखते हैं। बात दुश्मनी निकालने की हो तो भी धोनी पीछे नहीं हटते। दरअसल बेन स्टोक्स ने धोनी के खेल पर सवाल उठाकर आफत मोल ले ली है। एस श्रीशांत एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने काफी कम समय में अपनी अच्छी पहचान कायम कर ली थी और अब टीम में अपनी जगह भी पक्की कर चुके थे। ये सब हुआ था कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वजह से। श्रीशांत अच्छे गेंदबाज थे, जाहिर है धोनी ने श्रीशांत को मौके दिए, चाहे वो बात 2007 T20 वर्ल्ड कप की हो या फिर साल 2008 का CB सीरीज हो जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल की थी, या फिर बात 2011 वर्ल्ड कप की जहाँ धोनी ने श्रीशांत पर भरोसा जताया था। कहने का मतलब ये है कि श्रीशांत धोनी के काफी नजदीक रहे थे। धोनी भी श्रीशांत को काफी चाहते थे और अब ऐसे में धोनी को लेकर अगर श्रीशांत कोई बात कर रहा हो तो फिर इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुछ दिन पहले इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में लिखा था कि वर्ल्ड कप के मैच में इंग्लैंड के खिलाफ धोनी ने जीत की कोशिश नहीं की। स्टोक्स को ऐसा लग रहा था कि शायद धोनी जानबूझकर मैच हार गए ताकि पाकिस्तान की टीम अंतिम 4 में नहीं पहुंच पाए। हालांकि निंदा के बाद बेन स्टोक्स अपनी बातों से पलट गए। अब श्रीसंत ने स्टोक्स को एक तरफ से चेतावनी दे दी है। श्रीसंत का कहना है कि मैं बेन स्टोक्स को यही बोलूंगा कि दुआ करो धोनी भाई आपके खिलाफ दोबारा न खेले। धोनी भाई की मेमोरी में कुछ भी नहीं जाता है। उसे ऑल द बेस्ट करूंगा कि अगर आईपीएल या इंग्लैंड भारत मैच कभी भी मिला, अभी तक तो 2 या 1 मिलियन मिल रहा है, धोनी भाई करियर ही खत्म कर देंगे।
दरअसल श्रीसंत का मानना है कि धोनी कुछ भी नहीं भूलते हैं। धोनी बदला भी लेते हैं, लेकिन अपने अंदाज में, जहां दुश्मन को पता भी नहीं चलता और धोनी गेम ओवर कर देते हैं। श्रीसंत की बातें 100% सच हैं। धोनी ने हर बदतमीजी का जवाब भी दिया है, लेकिन बड़े ही शालीन अंदाज में। चाहे वो बात इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन की हो, जब उन्होंने जडेजा के साथ धक्का मुक्की की थी। धोनी ने सामने आकर जडेजा का पक्ष लिया था और एंडरसन को माफी तक मांगनी पड़ी थी। उम्मीद है कि आगे बेन स्टोक्स धोनी को लेकर कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।